नमस्कार दोस्तों। ये एक स्केलर का सर्किट डायग्राम है एवीडीडी और वीजीएस पे। ये हमारे जो एवीडीडी वोल्टेज है वो कैसे बनते हैं और वीजीएस वोल्टेज कैसे बनता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारे मदरबोर्ड से 12 वोल्ट आते हैं, जो पैनल वीसीसी जिसे बोलते हैं। वो पैनल वीसीसी हमारे एलवीडीएस के द्वारा पैनल पे आते हैं। उसके बाद वो 12 वोल्ट फ्यूज के रास्ते होते हुए हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाते हैं, और वहीं से फिर हमें एक इंडक्टर कॉइल देखने को मिलता है। दो कॉइल देखने को मिलती है, किसी में तीन कॉइल, दो कॉइल देखने को मिलती है। एक कॉइल तो आपकी 3.3 वोल्ट की हो जाती है, और एक वीजीएच की, ओ सॉरी, एवीडीडी की होती है। और वीजीएच को इंटरनली बनाया जाता है, किसी दो डायोड को जोड़ के स्विचिंग कराई जाती है। या किसी किसी में अलग से आपको इंडक्टर कॉइल देखने को मिलेगा, या किसी किसी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर ही ये सारा होता है। तो देखिए कैसे वर्किंग करता है और इसके वोल्टेज कितने आते हैं। सबसे पहले जो वोल्टेज हमें मिलते हैं वो 12 वोल्ट मिलते हैं। वो 12 वोल्ट इस कॉइल के द्वारा होते हुए इस डायोड के द्वारा होते हुए हमारे आउटपुट में मिल जाते हैं। 15 से लेके 17-18 वोल्ट तक हमें यहाँ पे प्राप्त होते हैं। और उसी तरीके से यहाँ जो हमारा वीजीएच है उस पर भी यही है। यहाँ पे हमारे 20 वोल्ट से लेके आपको 30-32 वोल्ट तक आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग सेट में। तो ये जो मॉसफेट है, ये मॉसफेट इंटरनली हमारे जो डीसी टू डीसी आईसी है उसके अंदर होते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने 12 वोल्ट दिया और यहाँ 17 वोल्ट बन गए। अब ये 17 वोल्ट कैसे बने? कई लोगों का मानना है कि हमने जो यहाँ पे डिवाइडर सर्किट लगाया है, ये उसके द्वारा यहाँ पे 17 वोल्ट बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसा आपने एसएमपीएस वगैरह में देखते हैं कि यहाँ पे हमने एक डिवाइडर सर्किट लगाया और टीएल 431 से हमने इसको कंट्रोल करके यहाँ से फीडबैक ले लिया। तो इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज सेंस कराया जाता है, यानी कि जो अपना आउटपुट में जो वोल्टेज है उसका सेंसिंग पॉइंट लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एवीडीडी के 17 वोल्ट हुए, 17 वोल्ट को सेंस करा के आईसी को एक रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, उस रेफरेंस के आधार पे आईसी को ये पता चलता है कि यहाँ पे आउटपुट में कितना वोल्टेज है इस टाइम। अगर उसके लेवल से कम होगा तो यहाँ पे फिर ये वोल्टेज ज़्यादा बढ़ाएगा और अपने 17 वोल्ट को क्रॉस करेगा, यानी 17 वोल्ट के लेवल को टच करेगा। यानी 17 वोल्ट से अगर जैसे ही नीचे होंगे वैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बढ़ेंगे और ये पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके का यहाँ से वोल्टेज को सेंस कराया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें होता है। तो किसी किसी में क्या आपको देखने को मिलेगा कि एक ही स्विचिंग से तीनों को स्विच कराया जाता है, जैसे आपका वीजीएच, वीजीएल, एवीडीडी। और किसी किसी आईसी में आपको अलग अलग मॉसफेट देखने को मिलेंगे। उसके सर्किट डायग्राम में उसके अलग अलग गेट ड्राइव होंगे और अलग अलग ड्राइव होंगे, और सारे ही एक ही टाइम पे स्विचिंग करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्विच कर रहा है और ये नहीं कर रहा है, ये भी उसी टाइम पे सेम टाइम पे दोनों स्विच करेंगे, दोनों को बराबर वोल्टेज मिलते रहेंगे। और इस तरीके से वोल्टेज मिलता है। तो देखिए हमने यहाँ 12 वोल्ट दिया और यहाँ हमने 17 वोल्ट प्राप्त किए। तो ये 17 वोल्ट आए कहाँ से? ठीक है, आप अगर फीडबैक हटा भी देंगे वोल्टेज सेंस, तब भी यहाँ पे 17 वोल्ट ही बनेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितने वोल्ट बनेंगे वो कैलकुलेशन करके पता लगता है, मगर मैं आपको मोटा मोटे बता देता हूँ। यहाँ से 12 वोल्ट आए तो हमें यहाँ पे एसी वोल्ट प्राप्त करने हैं। तो आप एसी वोल्ट यहाँ पे कितने आएंगे, तो 12 वोल्ट एसी वोल्ट यहाँ मिलेंगे। जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने कैलकुलेशन से, तो यहाँ पे जो हमें √2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमें मिलेंगे वो 17 वोल्ट के करीब मिलेंगे। उसी तरह जब ये 17 वोल्ट हमें मिल गए, ये 17 वोल्ट यहाँ आ गए,
VGH के लिए। तो VGH के लिए यहाँ पे 17 वोल्ट आ गए। जब ये 17 वोल्ट मिल गए, उसी टाइम पे ये मोस्फेट भी काम करेगा। यहाँ 17 वोल्ट आ गए, यहाँ पे हमें 24 वोल्ट के करीब मिलेंगे अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेंगे वो हमारे को 24 वोल्ट के करीब मिलेंगे। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। और यहाँ पे जो AC वोल्ट प्राप्त होंगे वो 17 के करीब वोल्ट प्राप्त होंगे। तो देखिए, मैं अब इसको एनिमेशन के द्वारा आपको इस यहाँ वोल्टेज चेक कराता हूँ एक बार। तो देखिए, यहाँ पे 17 वोल्ट के करीब है और यहाँ पे आपका 24 वोल्ट के करीब है। तो ये 24 वोल्ट बन रहा है और यहाँ पे जो है स्विचिंग हो रही है, 17 वोल्ट की AC प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ पे 17 वोल्ट, 12 वोल्ट की, और यहाँ पे स्विचिंग चल रही है, जिसके कारण से हमें यहाँ पे आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है। तो इस तरीके से ये हमें आउटपुट मिलता है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से कुछ भी दे दें। और यहाँ का जो वोल्टेज है उसको सेंस करा के हम DCIC को इंफॉर्मेशन देंगे कि भैया हमारा जो आउटपुट में रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो घट गया। अगर घट जाएगा तो यहाँ पे स्विचिंग इतनी कराई जाएगी कि यहाँ का जो AC वोल्टेज वो इतने पे आके सेट हो जाए, जिससे हमारा DC वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। और 0.7 वोल्ट इसकी भी ड्रॉप है जो यहाँ पे आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। ये 0.7 वोल्ट या जितनी भी इसकी ड्रॉप आउट है वो माइनस होके आपको यहाँ वोल्टेज मिलेंगे। और इसमें इस इंडक्टर कॉइल का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि ये इंडक्टर कॉइल अलग होगी, ये इंडक्टर कॉइल अलग होगी। दोनों कॉइल की रेटिंग अलग होगी, जिसके द्वारा यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये सर्किट काम करता है। हमारा यहाँ पे जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज देखिए यहाँ पे हमें मिलते रहेंगे। तो देखिए, अभी मैं आपको ये कंटिन्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो VGH है वो 23.76 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये एक देखिए अभी आप 75 हो गए, तो ये धीरे धीरे घटेंगे, बढ़ेंगे। तो इसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ से फीडबैक दिया जाता है इसको, ना कि यहाँ से कोई कंट्रोल करने की। ठीक है, तो इस तरीके से सर्किट काम करता है। और ये डीपली जानकारी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका ये मॉसफेट कभी इंटरनली खराब हो जाता है, तो जो इसके ड्रेन टू सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें अगर चेंजिंग आती है तो आपको यहाँ वोल्टेज में चेंजिंग मिलेगी। आपकी स्विचिंग काम कर रही होती है, मगर यहाँ पे जो चेंजिंग आपको मिलेगी उसमें आपको वोल्टेज कम मिलने की समस्या होगी। आपकी ये जो रेजिस्टेंस है इससे कोई लेना देना नहीं। ये जो यहाँ पे आपका जो इंटरनल मॉसफेट है इसमें दिक्कत आने के कारण ऐसा होता है। तो मेन ये हो गया, एक ये कारण हो गया आपके आउटपुट में वोल्टेज कम मिलने का। दूसरा, ये डायोड है, इसकी ड्रॉप आउट बढ़ जाएगी, वो भी आपको यहाँ पे वोल्टेज कम मिलेंगे। अगर ये आपका कैपेसिटर खराब हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, तो भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। अगर ये इंडक्टर की वैल्यू शिफ्ट हो गई है तो भी ये देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें फाइंड करने के बाद यहाँ पता लगता है। अगर आपके पास DSO वगैरह है तो आप यहाँ से AC पल्स को काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं DC प्योर कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे वोल्टेज धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। अभी 7.6 था, अब ये 6.8 हो गया। तो इस तरीके से वोल्टेज ये धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्ज हो गए। जैसे ये डिस्चार्ज होगा उसी टाइम इसकी स्विचिंग ऑन हो जाएगा और यहाँ वोल्टेज पूरे होंगे, फिर डिस्चार्ज, इस तरीके से चार्ज होगा।